आपको बता दूं, वंदे मातरम उस वक्त जब हमारे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ये इतना बड़ा महामंत्र था, सारे देश के लोग एक होकर के पूरी की पूरी आजादी ली। अब आगे बढ़ाने का काम है। जो इसका अपमान करे, मन से न माने, उनके चाल चलन बोली से अगर इसका अपमान झलकता है तो मान लीजिए कि वो भारत के दुश्मन है, भारत के शत्रु हैं। वो कौमी तराना गाते हैं फैज अहमद फैज वाला, खड़े होके बस नाम रहेगा अल्लाह का, हम देखेंगे हम दिखाएंगे। अरे क्या देखोगे, क्या दिखाओगे तुम जो देख रहे हो दिखा रहे हो, दुनिया देख नहीं रही है। इतनी बड़ी गद्दारी नहीं। एक बात पूजा जी जैसे कि ये कह रहे थे कि एक 80 साल की महिला का सम्मान नहीं हो, कुर्सी मांग रही उम्र, बिल्कुल मैं वाजिब बात मानती हूँ कि एक 80 साल की महिला का सम्मान होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कौन से 15 साल के, ये हमको बता दें। जब प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है, मोदी चोर है, मोदी तानाशाह है, और माँ बहन की गालियां दी जाती, उनकी माँ को गाली दी जाती, तब इनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं? आपको किसी को भी मेरे विचार सही ना लगे तो बिल्कुल आकर बोलें और मैं अपनी गलती मान लूंगी, पर मुझे मेरे विचार रखने दीजिए। इसे पूजा जी को भी नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर उम्र का लीवे सोनिया गांधी जी को मिलेगा तो उम्र का लीवे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मिलेगा। और उनकी स्वर्गवासी माता जी को क्या क्या कहा गया है और कैसे इन लोगों ने बोला है, तो उस बारे में कभी ये लोग नहीं सोचते। तो थोड़ा सा एक बार मंथन करें फिर बोले। देखिए, A.R. रहमान साहब ने भी गाया है ना, वंदे मातरम, अम्मा तुझे सलाम, सबने गाया, किसी ने कोई मनाही नहीं करी। तो ये जबरदस्त नहीं कमर्शियल उसके लिए नहीं कमर्शियल नहीं कमर्शियल नहीं है। पैसा मिल रहा है, देखो माँ, देखो मेरी बात सुनो। माँ पे एतराज क्यों था? सबसे बड़ा सवाल ये है ना। हाँ जी पूजा जी, मैंने कहीं विरोध किया हो तो मुझे बता दीजिए, मैं माफी मांग लेता हूँ। मैंने विरोध किया? मैंने तो गाने की बात करी, मेरा कसूर है ये, मैं गाने की बात कह रहा हूँ। आप इतना हो रहा है, आप आज आप ही गा दीजिए। अच्छा, आप लगाइए, मैं बोलूँ, आप सुर उठाइए, सब ताल पे ताल लगाएंगे। मैं बोलूँ, आप लगाइए ना सुर। अच्छा, अब ये सब ताल में ताल लगाएंगे। पूजा जी, आपने, आपका भी तो उतने अधिकार है ना वंदे मातरम पर जितना इनका है। बीजेपी वालों ने उस पर एक छत्र राज कर लिया है। आपने पूजा, आपने मुझे बोलने के लिए तो सही, आप बोलिए ना सर, आप गाइए, आप बोलिए ना सर। आज डिबेट है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, गाने की बात मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी, मैं बोलने के लिए आया हूँ और निवेदन कर रहा हूँ। अच्छी बात है ना, आप यही तो कह रहे हो ना, इंसिस्ट कर रहे हो, यही जबरदस्ती कर रहे हो ना कि गाना है, तो मैं गाने की बात कर रहा हूँ। मेरा जुर्म है ये, 190 सेकंड में जुर्म कर रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप भी गाइए। मैं अब 190 सेकंड आपको देती हूँ सर। उस 190 सेकंड में मैं पूजा जी, ये 190 सेकंड मैं पूजा जी, ये भाजपा के साथ, ये भाजपा के साथी है, ये भाजपा के साथी है। गाइए तो सही। आप गाते क्यों नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं इनके साथ गाना चाह रहा हूँ, ये क्यों भटक रहा है? अरे मैं पीछे चलना चाहता हूँ, मैं पीछे चलना चाहता हूँ। भारत माता की जय बोलिए ना, मैं बुलवा रहा हूँ, जनता बुलवा रही है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा, क्यों डर लग रहा है? आप गाओ ना, हम साथ देंगे आपको। गाओ दो नहीं। बोलिए, आत्मा से बोलिए। इस बात को आत्मा से बोला जाता है, तब हृदय से बोल के दिखाइए भारत माता की, तब समझेंगे। हाँ, हमारे भारत का हो। आपका बड़ा दिल, आप शुरुआत करिए, हमारा तो छोटा दिल है भैया। भारतीय जनता पार्टी हम देंगे, साथ देने के तैयार हैं। करो तो सही, शुरू तो करो प्रभु, शुरू तो करो। पूजा जी एक मिनट, अरे एक मिनट, जिस पार्टी का सुपर सीएम कहता हो कि भारत माता डायन है, उस पार्टी के किसी नेता से उम्मीद नहीं हो सकता है कि भारत माता की जय बोल सकता है, वंदे मातरम बोल सकता है। पूजा जी, हमारे भाई कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को जेल भेज देना चाहिए। आपने इमरजेंसी लगाकर पूरे देश की जनता को जेल भेज दिया था। पूरे भाजपा के। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बात कहना चाहता हूं कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि कुर्सी मंगाई उनके खड़गे जी के लिए, वो इटालियन में बोली थी। उन्होंने बोला था स्टॉप दिस, स्टॉप दिस, स्टॉप दिस को इटालियन में ये बोलते कुर्सी लेके आओ, है ना। ये था आपका, है ना। इस देश को क्या आपने बेवकूफ समझा हुआ है? इस देश को लिपसिंग समझ में नहीं आती है। इस देश को ये भी समझ में नहीं आया कि स्टॉप दिस कैसे बोला जाता है। क्या इस देश में सब बेवकूफ ही है क्या? और उसको ना ऊपर से कमाल की बात है, डिफेंड कर रहे हैं। और डिफेंड ऐसे कर रहे हैं जब पूरे देश में सारी पोल खुल चुकी है, इनको भी पता है पोल खुल चुकी है, फिर भी डिफेंड कर रहे हैं। कम से कम ऐसी चीजों को डिफेंड किया जाना चाहिए जिसको डिफेंड कर सकते हैं। जो अनडिफेंडेबल है उसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं? आप पूरे देश के सामने आप
ठीक है पार्टी आपकी, लेकिन खुद के देश के सामने खुद को एक्सपोज मत करिए। जब आपसे बोलने को कह रहे तब आप बोलते नहीं हो। हम कह रहे हैं हम आपके पीछे चलना चाह रहे तो आप भाग रहे हो। हम कह रहे हैं गाने के लिए तो गा नहीं रहे। एयरपोर्ट तक मेट्रो जा रही है, 18 लाख लैपटॉप बांटे, 18 लाख लैपटॉप बांटे, चुकी है, शुरू करी, सारे काम हो रहे हैं, क्वार्टर बनाया, पुलिस का मुखिया बनाया डीजीपी। मेट्रो का बहुत अच्छा हो रहा है। आपके समय में नहीं है, पूरी गुंडागर्दी आपके समय में नहीं है। की बसें चालू हो चुकी है, मेट्रो बढ़ रही है, वहां तक जा रही है। जवाब है तभी तो जनता ने आपको बिठा दिया। एक 80 साल के 85 साल के बुजुर्ग की ये इज्जत नहीं कर सकते। इन्हें इटालियन आती है, जो ये बोल रहे हैं इटालियन आती है इन्हें लैंग्वेज, कि स्टॉप कह रहे थे, स्टॉप कह रहे थे, ये आज बोल रहे हैं। दिक्कत इतना है, देखिए दिक्कत क्या है, इनको ना तो 2014 में देश आजाद इनको हुआ। सटायर भी समझ में नहीं आते, 1947 है ना, इनको सटायर 1947 में आजाद नहीं हुआ क्या देश। बोला था, देश हुआ आपको मजाक 2014 समझ में आते हैं। बात ये है कि दिक्कत इनके साथ ये है, बात का जवाब दे रहा हूँ। एक्सपोज हो चुके हैं इनको, ये भी इनके देखिए वो एक शायरी है ना कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। इनके साथ ये एक्सपोज हो चुके हैं, फिर भी इनको लग रहा है कि एक्सपोज नहीं हुआ। आज की इस टॉपिक का अंत मेरी जनता करेगी। वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जब बात आती है राष्ट्र के सम्मान की, तो राष्ट्र के सम्मान में कोई भी अपना पैर पीछे नहीं खींच सकता है, क्योंकि इसी भारत से हमारी पहचान है, यही भारत हमारा अस्तित्व है। और जब अस्तित्व पर सवाल उठे तो हर एक भारतीय को एक साथ होकर बोलना चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की। चलिए देखते रहिए तमाम खबरों के लिए भारत 24। नमस्कार।